अभी हम स्पोर्ट्स स्टेडियम में हैं और स्पोर्ट्स स्टेडियम के जो ZDPO ऑफिस है उसमें हैं और साथ में आप देख सकते हैं कि किशोरी सर ZDPO सर हमारे साथ में हैं। आज आपको पता है ऐसे तो हम इंटरेक्ट होते रहते हैं इनसे, हमेशा कोई ना कोई प्रोग्राम जो है ये करवाते रहते हैं यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के अंदर, तो हम इनसे इंटरेक्ट होते रहते हैं। लेकिन आज की इंटरेक्शन जो है वो किसी और चीज़ को लेकर, और वो क्या है बहुत जल्दी आपको पता लगने वाला है। पहले सर का स्वागत करें। सर स्वागत है आपका। थैंक यू रिपोर्टर का आपका, क्योंकि वक्तन फ़क्तन आप तो हर इवेंट हमारे कवर करते रहते हैं और लगता है मुझे जो आप स्पोर्ट्स रिलेटेड मेरे से पूछते रहते हो उससे थोड़ा सा आज कुछ हट के मैं बोलूँगा जी। तो आप लोगों का शुक्रिया है। फ़िलहाल मेरे पास मुझे बताया कि वो हट के क्या आज बताने वाले हैं। सर हट के एक बात मैं ऐसा बताना चाह रहा हूँ कि आप खुद ही दुनिया के अंदर अपने इलाके के अंदर हालात देखते हैं, लोग कितने करप्शन कितनी चल रही है, अरूज कहाँ तक पहुँच गया है करप्शन में। ये उनके आप आइए अफसर तक, केएस अफसर तक, एसपी तक, बड़े बड़े लेवल के ऑफिसर्स तक भी आप देखते हैं कि वो घोटालों में फंसते ही जाते हैं। तो मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, ठीक है, सिंपली फ़िज़िकल एजुकेशन मास्टर में हूँ, लेकिन एज ए इंचार्ज यहाँ ZDPO काम कर रहा हूँ। तो वो करप्शन को हटाने के लिए कि इंसान यहाँ ऑनेस्ट भी रहते हैं, ऑनेस्टी भी है यहाँ, कहीं ना कहीं इंसानियत भी जिंदा है। इंसानियत अभी भी मतलब ज़िंदा है, इस वर्ल्ड में अभी भी ज़िंदा है। तो वही एग्जांपल मैं आपको यहाँ दे दूँगा कि मेरे साथ भी कैसे क्या कुछ हुआ, तो वही मैं आपको डिटेल आज की इसमें वही बताऊंगा। आज स्पोर्ट्स से मैं आपको नहीं बताऊंगा। जी, मुझे बताया कि क्या कुछ था। अभी कुछ देर पहले बातचीत हो रही थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यही बताएं मुझे। सर ये बताया कि क्या पूरी बताए कि आप कब वो जो है हादसा आपके साथ हुआ और किस डेट को हुआ था, और फिर उसके बाद आपने क्या किया और अभी आप क्या करना चाहते हैं। सर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बोलना चाहूँ कि 8 तारीख को यहाँ फाइनल मैच होना था स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में, जिसको मैं यहाँ रिस्पॉन्सिबल था उस वक़्त। तो मैंने उनके लिए एक अवार्ड पहले ही माना था कि मैं 2000 रुपये अपनी तरफ से, जो मेरे जोन की जो टीम थी, विनिंग टीम जो मेरे जोन की निकलेगी, अगर मेरा जोन जीतता है वॉलीबॉल के कंपटीशन को, तो मैं 2000 विनर को अपनी जेब से दे दूंगा। तो वही लेकर जब मैं 8 तारीख को घर से निकला, तो जो ही मैं स्टेट बैंक ऑफ ये ATM जो ब्रांच है देसर रोड में, हाँ SBI के, तो जो ही मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने गाड़ी रोकी और मैंने ये किया कि मैं 2000 रुपये निकालूँ, क्योंकि मैंने अभी जाकर पेमेंट करनी पड़ेगी, शायद मेरी टीम जीतेगी, मुझे पूरा भरोसा था, इसीलिए मैं वहाँ गया। तो जो ही मैं वहाँ गया पैसे निकालने, तो देखता हूँ कि कुछ पैसा नीचे गिरा हुआ है, 5-5 के 100 नोट कुछ नीचे गिरे हैं, कुछ उसी में अभी मतलब बाहर ATM में आधे हैं और आधे नीचे, आधे ATM में थे, आधे नीचे थे। तो मैंने आराम से वो पैसे उठाए। तो कितना अमाउंट था वो? सर मैं आपको बताऊं, वो 5 और 10 हज़ार के बीच में अमाउंट है, अभी मैं एग्जैक्ट आपको यहाँ बोलूँगा नहीं। तो वो मैंने पैसा उठाया, फिर उसके बाद मैंने अपना ATM यूज़ किया और 2000 रुपये मैंने निकाला। और मैं यहाँ जो ही स्टेडियम में आया तो मैंने उसी वक्त DSP शौकत अली बेग साहब को भी इंफॉर्मेशन किया और अपने डिस्ट्रिक्ट अफसर जाफ़र हैदर शेख को भी, DYS डोडा, उनको भी इंफॉर्मेशन किया, और DC ऑफिस से सेक्शन ऑफिस से रैना साहब हैं, विजय कुमार रैना आई थिंक, हाँ, उनको भी मैंने फ़ोन किया कि सर ऐसे ऐसे और मेरे को ये पैसा मिला हुआ है, तो आई वांट टू रिटर्न बैक। जिस भी इंसान का ये पैसा गिरा हुआ है या उसने निकाला है, जैसे जिसका भी किसी का होगा, तो मैं इसको वापस दे दूंगा, ये पैसा मेरे पास इमानत है। तो ये 8:40 की बात है, जिस वक्त मैंने अपना जो ATM वहाँ यूज़ किया। तो पैसा कब से बाहर निकला हुआ था, कब से नीचे गया, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 8:40 पे मैंने अपना ATM से 2000 रुपया निकाला। तो मैंने वो पैसे भी उठाकर, तो वो पैसा मेरे पास ही है। तो अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी शख्स या
एजेंसी, जो उस ब्रांच में गया हो पैसा निकालने, हाँ, जो उस एटीएम में पैसा निकालने गया होगा, या तो उसने रिपोर्ट की होगी आगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को या J&K बैंक को, कोई भी तो एटीएम यूज़ कर सकता है। मैंने पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी दे दिया। तो अभी 2-4 दिन से मेरे पास किसी ने कोई मतलब कोई बातचीत, ना कोई शख्स मेरे पास आया, ना कोई। अब मेरा मतलब यही था हाईलाइट करने का मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू, कि ये जेन्युइन जो उसका पैसा है वो उसको मिले, तो हाँ, तो प्रॉपर तरीके से मिले, चाहे उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ हो या बैंकिंग जो एजेंसीज हैं उनका हाथ हो। मैं कहता हूँ कि वो पैसा जो है वो उस गरीब को, या कोई भी आदमी है जिसका वो हादसा जिसका हुआ है, किस तरह से उसका पैसा गिरा है, किस तरह से एटीएम में हुआ है, वो मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सर बता रहे हैं उस तरीके से मुझे यह लग रहा है कि कोई शख्स जो है जल्दबाजी में था, शायद जल्दबाजी में उन्होंने जो है अमाउंट अपना सेलेक्ट कर लिया और विड्रॉ कर दिया, और विड्रॉ करने के बाद मुझे लगता है या तो नेटवर्क की दिक्कत की वजह से वो पैसा अटक गया होगा, या पैसा आ रहा होगा और वो जल्दबाजी में होगा, हो सकता है इमरजेंसी हो किसी को और उसी इमरजेंसी में वो भाग गया हो, उसके लिए वो पैसा इंपॉर्टेंट ना हो, या हो सकता है ऐसा कि बाद में पैसा निकला हो और वो चला गया हो किसी इमरजेंसी के कारण और वो पैसा उसके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जो जिसके पास वही पैसे थे, उतने ही पैसे थे, शायद उतने से ही उतने 10-15 दिनों में या साल में क्या पता उसका मतलब 1 महीने का 2 महीने का उसका गुजारा उसी से चलता होगा जिसके लिए वो आया होगा। तो मैंने उस पैसे का क्या करना है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि वो पैसा उसी तक जाए, कोई ऐसा इंसान कोई दूसरा बीच में आकर ना आए प्रॉपर तरीके से। और मैं चाहता हूँ कि अगर वही पैसा जिस हिसाब से मेरी अभी बात उन्होंने करवाई नहीं है, मैं 1-2 बार कोशिश की, अभी नहीं मुझे मिले हैं, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा कि जिस वक्त जाकर और उनको ये पूरी स्टोरी उनको भी बता दूँगा, सर दिस इज़ द केस, तो आप देखिए, या तो आपके पास ये पैसा जमा करना है तो मैं आपके पास जमा कर लेता हूँ, लेकिन ये पैसा जिसका है तो उसको मिलना चाहिए। तो बिल्कुल, जिसकी वो अमानत है उस तक वो मिले। इसीलिए जो है आज हमारे माध्यम से ये जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर किसी के भी पैसे गिरे हों जो उस टाइम के बिटवीन था, 4 बजे का टाइम बताया आपने। ये सर 8 तारीख की बात है और टाइम जो था 8:40 था, 8:40 सुबह के टाइम, सुबह का टाइम 8 तारीख की बात है और 8:40 की बात है, जिस वक्त में वहाँ मतलब एटीएम में पैसे एंटर हुआ। हाँ, ठीक है ना। तो 8:40 पे कोई भी जो है शख्स वहाँ पे गया हो जिसने पैसे निकालने की कोशिश की हो या इमरजेंसी में उसको पैसे चाहिए हो, वो शख्स जो है आप जा सकते हो, आप कंप्लेन कर सकते हो। और उस टाइम पे ये भी है ना सर कि एटीएम्स भी लगे होते हैं और J&K बैंक या जो SBI बैंक है, SBI के पास पूरा रिकॉर्ड होता है कि उस टाइम पे कितना पैसा निकला है। तो कहीं ना कहीं SBI भी जो है इस चीज़ में मदद कर सकती है और सही जो इंसान है जिसके पैसे जो है वहाँ पे चले गए, क्योंकि एटीएम में आज वो ज़माना नहीं है कि आज पूरा रिकॉर्ड डाटा रहता है, तो कहीं ना कहीं SBI भी और डाटा निकाल के जो है उस शख्स को आइडेंटिफाई करके उस तक वो पैसा पहुँचाता है। सर देखिए, जहाँ तक मेरी सोच है अब, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ है जिसका एटीएम है, या फिर ये भी हो सकता है कि J&K बैंक का भी अगर जो कस्टमर है उसका भी एटीएम वो भी यूज़ करते हैं वहाँ, लेकिन सही पता जो चलेगा तो वो तो उनसे ही चलेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही चलेगा मेरे ख्याल में, जहाँ मुझे अंदाज़ा, क्योंकि डाटा तो उनके पास होगा, क्योंकि एटीएम में तो पैसे वो लोग डालते हैं, ठीक है। तो वो लोग अगर आइडेंटिफाई करके करेंगे कि हाँ जी वाकई इस आदमी का ये पैसा है, तो मैं उसी वक्त वो पैसा उनके थ्रू ही उन पैसा हवाले कर दूंगा। जी बिल्कुल, हाँ, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये सर ने जो है हमारे माध्यम से जो बताया, मैं 2-3 दिन से आपने देखी होगी कि मैं रिपोर्टिंग में एक चीज़ बता रहा हूँ कि हमने करप्शन से आज़ादी जानी। इस 75th इंडिपेंडेंस के ऊपर हम जो है प्रॉमिस करें, कसम खाएं कि आज के बाद जो है करप्शन नहीं करेंगे, तभी जाके हमारा हिंदुस्तान बनेगा। सब कहते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान तरक्की करना चाहिए, लेकिन तरक्की कैसे करेगा जब अपने ही लोग करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए उन लोगों को जो है इस बार 75th इंडिपेंडेंस डे के ऊपर कसम खानी चाहिए इंडियन फ्लैग के नीचे कि आज के बाद हम करप्शन नहीं करेंगे। और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ जो सामने आई कि भी एक टाइप का करप्शन ही है
किसी का पैसा आपको मिलता है और आप उस तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करते, अगर वो नहीं आता है वहाँ तक नहीं पहुंचता, लेकिन कहीं ना कहीं वो पैसा कहीं लगे ऐसी जगह पे जिससे वो सही मायने में लगाया जाए, या सही मायने में कोई कहे कि नहीं ये सही जगह पे लगा है, जिससे इंसानियत ज़िंदा रहे। क्योंकि जैसे सर ने कहा कि सर को इनको पैसा मिलता है, इनको सैलरी है, तो इनको 10,000 या 5,000 जितना भी वो अमाउंट है उससे क्या, तो कहीं ना कहीं इससे मैसेज एक हमारी सोसाइटी में उन लोगों के लिए भी कि जिनको पैसा मिलता है कभी ना कभी, हो सकता है जो पैसा आपको मिला हो वो किसी इमरजेंसी में हो सकता है उसकी माँ जो है हॉस्पिटल में हो और उसको उस पैसे से जो है उसका इलाज कराना हो, बहुत सारे जो है किस्से साइड हो सकती हैं हर एक चीज़ की। इसलिए हमें सोचना है कि आखिरकार वो पैसा है हमें वो रिटर्न करना है, हो सकता है कोई भी इमरजेंसी में हो। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक ऐसा स्टेप उठाया और हमारे माध्यम से जो सोसाइटी में। थैंक यू सर। मैं आपको मैंने इसीलिए थोड़ी सी तकलीफ़ दी है कि आप लोग फेसबुक पे या अपने भी जितने भी ट्विटर हैंडल है जिस पे भी आप इसको मतलब हाईलाइट करेंगे, ताकि ये जिसका ये गरीब का बेचारे का पैसा है तो वो उस तक पहुंचाने के आपके थ्रू मैंने रिक्वेस्ट रखी है, ताकि ये पैसा जो है जिस शख्स का है उसी को ये चला जाए और प्रॉपर वे से चला जाए। मेन मकसद मेरा यही है। थैंक यू सर, थैंक यू आप लोगों का। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी शख्स अगर उस टाइम पर गया हो सकता है, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये सर्कुलेट हो के उस इंसान तक पहुंचे जिस इंसान का ये पैसा, और कहीं ना कहीं आपका योगदान भी जो है एक सही काम के लिए होगा, क्योंकि इंसानियत अभी ज़िंदा है, इंसानियत अभी ज़िंदा है। जी हाँ, और इस करप्शन को लेकर अगर हमें लड़ाई लड़नी है तो 75th इंडिपेंडेंस डे के ऊपर हमें कसम खानी होगी, ये भी याद रखिएगा। दीजिए सुरेंद्र परिहार को इजाज़त, बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।